तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं वर्ष 2020 का सामान्य हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं इससे पहले मैंने 2022 का और 2021 का भी आपको पेपर शो किया था, ताकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें तैयार कर ले, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से मैं आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है मैं आपको शो कर दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें और तैयार भी कर सकें, ताकि आप सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका यह 2020 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। आप निर्देश यह सब देख लीजिए। खंड क से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है क वाला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग आई होप तैयार किए होंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको क ख ग घ अंग करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके हिंदी गद्य से संबंधित होगा। इन सब का प्रिपरेशन हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जरूर एक बार चेक कर लें। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, विषयम विषमौषधम की गद्य विधा है। तो बहुत ही देख सकते हैं कठिन क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर एक बार तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद ग वाला क्वेश्चन कर देख सकते हैं, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद आप देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन आपका निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो कौन सा आपको बताना है? अंग वाला है, निम्न में से डायरी विधा के लेखक है। तो कौन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ। अब इसके बाद देखिए आपका यह दूसरा का क वाला जो क्वेश्चन है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क ख ग घ अंग करके 5 विकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि हिंदी पद्य से संबंधित होगा। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यह देखिए कई बार पूछा जा चुका है और इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन छायावाद की विशेषता है, तो क्या है आपको यह बताना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को चुनाव करना है और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप इन्हें तैयार कीजिएगा, और आपको नहीं मिल पा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये कई बार देखिए पूछा जा चुका है, मैंने 2021 वाले पेपर में भी दिखाया और 2022 वाले पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अंगा वाले क्वेश्चन है कामायनी में सर्गों की संख्या है, तो कितनी आपको ये बताना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं आपका तीसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से गद्यांश आपका दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस गद्यांश को आप लोग देख लीजिए अच्छे से पहले। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा है तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं इस पेपर का PDF जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप इंग्लिश के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर जो प्रीवियस ईयर के उनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अथवा करके भी इसमें क्वेश्चन है, तो कोई अथवा वाला भी आप गद्यांश से जो है पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर दे सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिल जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आप देख लीजिए और इससे संबंधित आपका जो प्रश्न पूछा गया उनका उत्तर आपको ऊपर देखे पद्यांश के आधार पर देना है। तो यह पद्यांश से संबंधित पहला, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, कुल 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। इसके बाद अगर आपको यह पद्यांश ना आए समझ में, तो दूसरा पद्यांश अथवा करके एक दे देता है आपके लिए, तो आप यह दूसरा वाला अथवा वाला भी पद्यांश पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा करके आप इनका उत्तर दे सकते हैं। तो किसी एक का आपको उत्तर देना है, चाहे आप अथवा वाला करें या फिर जो पहले आपका दिया है उसका भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो आप हमेशा ही प्रयास कीजिएगा कि 100 शब्द के आसपास लिखें। यहाँ पर आपको 3 लेखक देखने को मिला है, तो किसी एक लेखक का आपको जो है साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो 100 वर्ड्स के आसपास लिखे। यहाँ पर 3 कवि आपको देखने को मिल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा करके। तो किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर आपको प्रकाश डालना है, अर्थात उनका उल्लेख करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ऐसे ही पूछता है। कह रहा है कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर अथवा करके क्वेश्चन है पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, करा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसी एक खंड के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको खंड काव्य देखने को मिल रहा है। जो खंड काव्य पढ़ते हैं उसी के केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। जैसे आप मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसमें अथवा करके 2 प्रश्न है, तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आप त्यागपति खंड काव्य पढ़ते हैं तो इसके एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो भी खंड काव्य भी पढ़ते हैं उसी के एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है इसी के आधार पे, अगर आपको नहीं पता कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है तो आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं और खंड काव्य आपका यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि वाराणसी में रश्मि रथी खंड काव्य चलता है तो वाराणसी के विद्यार्थी रश्मि रथी खंड काव्य वाला यह जो क्वेश्चन है वह करेंगे। इसके बाद खंड ख स्टार्ट हो रहा है। तो खंड क में क वाला क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह संस्कृत में आपको जो है गद्यांश देखने को मिल रहा है, इसको आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको यह गद्यांश न समझ में आए तो अथवा करके एक और गद्यांश देखने को मिलता है, तो उसको भी आप जो है कर सकते हैं। किसी एक को आपको करना है, चाहे आप यह वाला करें या फिर अथवा वाला। इधर देखिए आपको देखने को गद्यांश मिल रहा है, इसको आप संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, करा कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको श्लोक दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह श्लोक न समझ में आए तो अथवा करके एक और श्लोक दिखाई दे रहा है। आपको इनमें से किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 9 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 4 मुहावरे या लोकतियाँ दिया गया है और इनमें से केवल एक का जो है आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। सही ढंग से करेंगे तो आपको 2 नंबर जो है मिलेगा, एक अर्थ लिखने का और एक वाक्य में प्रयोग करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके देख सकते हैं 3 शब्द दिया गया है जिनके लिए 4 विकल्प दिया गया है और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी सही संधि विच्छेद का आपको जो है चुनाव करना है। यह प्रेजते जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। इत्यादि तो आप लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सरल भी है। ठीक है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सरिती शब्द दिखाई दे रहा है, तो इसमें वचन और विभक्ति आपको बताना है। इसके बाद दूसरा वाला देख सकते हैं, राग्य शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें क वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द युग दिया गया, इसके लिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं शब्द युग दिया गया है, इसके लिए सही आपको विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 शब्द दिया गया है जिसमें से केवल एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने हैं। इसके बाद ग वाला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा करके देख सकते हैं आपको शब्द समूह दिया गया है जिसके लिए एक शब्द का आपको चुनाव करना है और विकल्प के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सही विकल्प आपको चुनाव करना है। ठीक है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 4 वाक्य दिया गया है जिसमें से केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क ख ग करके देख सकते हैं 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क वाला क्वेश्चन रस से है, दूसरा वाला आपका अलंकार से और तीसरा जो है छंद अथवा कुंडलियाँ से है। तो देख लीजिए आपको रस से संबंधित वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखकर उनकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखना है। ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं अलंकार से भी है और दोहा और छंद से यानी कि दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद से है। ठीक है। यहाँ देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है देख सकते हैं, इसमें अथवा करके है, कह रहा है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। अथवा करके भी इसमें है, तो कोई एक कर सकते हैं। अथवा करके किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके यहाँ पर देख सकते हैं 5 विषय दिया गया, किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 का जो है सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। यदि आपको और पेपर देखना है तो हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मेरे पास
अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं ताकि आप लोग जो अपने प्रिपरेशन को चेक कर सके और इन क्वेश्चन पेपर को तैयार भी कर ले ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। और इंग्लिश की अच्छी तैयारी के लिए नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ रजिस्टर करके आप सारे टॉपिक का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और PDF के रूप में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर नीचे दिए गए लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नॉलेज बीम ऐप का, तो उसे ज़रूर आप लोग चेक करें। और इंग्लिश अगर आप हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से संबंधित विकल्पी प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हैं तो नॉलेज बीम क्विज को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।